नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस का पेपर जो कि 17 तारीख को पहली शिफ्ट का पेपर है। और इस पेपर में हम सभी अपने जितने भी जीके क्वेश्चन आए हैं यूपी पुलिस के पेपर में वो सभी करने वाले हैं शिफ्ट बन के। ठीक है, तो आपको इसके बाद मैं फिर जीके के बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद मैथ, मैथ के बाद हिंदी, सभी के सेपरेट सेपरेट वीडियो देते जाऊंगा छोटे छोटे से। ठीक है, उसके बाद एक आपको फुल फ्लैश वीडियो भी मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि यूपी एसएसएफ का पूरा नाम क्या है। पूछा गया है यूपी एसएसएफ का पूरा नाम क्या है, तो ये हमारा है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यूपी एसएसएफ का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में हमारा पेपर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा आपके सामने है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है। तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। अभी हम इस वाले वीडियो में जीके करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं और उत्तर प्रदेश जीके के वो सभी देखने वाले हैं। तो निवेश मित्र मोबाइल पहल जो है वो उत्तर प्रदेश की पहल है। अगला है कि विमुद्रीकरण जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसे किसके नाम से जानते हैं, नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था ये, 2016 में। अगला है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ऐसी भूमिखंड को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऐसी भूमिखंड को हम, जो कि एक पट्टे क्या लिखा है, अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को जो कि एक पट्टे वचनबद्ध के भूमि के तहत दी जाती है, तो इस भूमि को हम कहते हैं क्या, ग्रोव लैंड, बाग भूमि कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है पांचवें में लिखा है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। तो इसको हम क्या कहलाते हैं, फिशिंग कहलाते हैं। ठीक है, जो आपका यूजर नेम वगैरह प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसको हम फिशिंग कहते हैं। टका जो है वो कहाँ की मुद्रा है, टका जो हमारे कहाँ की मुद्रा है, आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और वहां की मुद्रा क्या है, टका है। तो बांग्लादेश आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो जीएसटी के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है, देखिए कि जीएसटी जो इनपुट है आपका टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उलगाही और वसूली है। तो जीएसटी के लिए कौन सा सही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन 8वें में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो सबको पता है कांडला बंदरगाह हमारा कच्छ गुजरात में स्थित है। पारादीप कहाँ मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में मिलता है। और मार्मोगोआ कहाँ में है, गोवा में है। तो आपके ये सभी बंदरगाह यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि हाल ही में करंट अफेयर का सवाल है। देखो, हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो इसकी आधारशिला जो रखी है वो कहाँ रखी है, आणंद में रखी है, आणंद में। क्वेश्चन 10वां है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो ये कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आपको, ये हमारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है जो कि दिया जाता है सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है दोस्तों अब कि केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो ये किस देश के साथ मंजूरी दी है इन्होंने, ये आपको इटली देश के साथ मंजूरी दी है। इटली आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक जो क्राफ्ट है INS कावरा, भारतीय नौसेना का है जो INS कावरा है हमारा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो INS कावरा हमारा कोलंबो श्रीलंका पर पहुंचा है। क्वेश्चन इस 12वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 13 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 127 में देखो आपके सामने जीके का ही है।
क्योंकि वहां से चलता चला आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारी चिल्का झील है। लोनार जो झील है महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। और आप बताइए मुझे पंचभद्रा जो साल्ट लेक है ये वो कहाँ पर स्थित है? पंचभद्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश हमारा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आप सबको पता है ये कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 1946 में। अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 132 आपके सामने है, अंगूर की खेती को हम किस नाम से जानते हैं? तो अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। विटीकल्चर को मतलब होता है अंगूर की खेती करना। क्वेश्चन 133 है कि बेलाडीला की पहाड़ियां जो हैं वो बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। बेलाडीला की पहाड़ियां, तो पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बेलाडीले की पहाड़ियां जो हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 134 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निम्नलिखित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है वो किसके द्वारा? पाक, जल डमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 135 के सोनपुर पशु विहार मेला जो है वो कहाँ लगता है? सोनपुर पशु विहार मेला सबको पता है कहाँ पर होता है? बिहार में लगाया जाता है साल में एक बार। क्वेश्चन 136 आपके सामने है दोस्तों कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पुस्तक दिवस, बर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम कब मनाते हैं? एक सेकंड, ये हम 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस। क्या हो रहा है ये? एक सेकंड, विश्व पुस्तक दिवस हम 23 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व पुस्तक के अलावा लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता था? कुल कहा जाता है तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में ये प्रणाली स्थित हुई थी 400 साल पहले। क्वेश्चन 138, भारत में जनसंख्या संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत में जनसंख्या के जो आपके संगठन के लिए सर्वोच्च पद हमारा है जो वो है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत है। अगला है कि कुमार संभव जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो एवरीवन नोस कुमार संभव के लेखक कौन है? महाकवि कालिदास है कुमार संभव के लेखक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 140 है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नालको हमारा कहाँ देखने को मिलता है आपको? भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलेगा नालको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि के निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की जो अनुपातिक वृद्धि दर है वो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? शहरीकरण, अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अब देखो उत्तर प्रदेश जी के संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जो है वो किसके लिए जाना जाता है? तो भदोही हमारे कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है भदोही। चिकनकारी के लिए कौन जाना जाता है? लखनऊ। 144 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का एक वृक्ष है? तो अशोक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का एक वृक्ष है। 145 के सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते जाते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे बलिया में मिलेगा आपको। कौन सा? सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य। सुरहा ताल जो है हमारे बलिया जिले में देखने को मिलता है। ठीक, अब हमारा बलिया जिला नहीं है ऐसा मत समझना वो तो बता रहा हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट लिखा है कि इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हमारा है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर जितने भी जॉब आते हैं सबसे पहले लिंक्डइन पे हमें देखने को मिलती हैं जॉब के रिगार्डिंग, बट पता नहीं लोग देखते रहते हैं, मिलते कहीं होते तक है नहीं इतना। अगला है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो सबको पता है भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा
कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है हमारा कहाँ बनाया गया था? सिकंदरा में। सबको पता है अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। 149 के निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है हमारा हुरका बैल नृत्य। हुरका बॉल नृत्य है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 जो कि है अपने जीके और करंट अफेयर से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट की सहायता से इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूरे अपने करंट अफेयर और जीके क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। जो यूपी जीके प्लस हमारी भारत के जीके है, इंडियन जीके, उसको लिया है हमने। अगला वीडियो में आपके सामने हिंदी का लेके आऊँगा। जय हिंद।